वेलकम टू दी एकेडमी चैनल। तो आज हम चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट पार्ट करने के लिए। और उसके पहले हम जैसे कि बताए हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का 7-8 वीडियो डाल चुके हैं, 8 पार्ट डाल चुके हैं। तो आप सारे पार्ट को देखें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब यदि नहीं किए तो कर लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ताकि पता चले। और एक चीज़ और है कि हमारा चैनल ऐसा है कि हम एक एक टॉपिक को कवर करते हैं, छोटा से छोटा बात पे भी हम ध्यान देते हैं। तो ऐसा ना हो कि बस मतलब ऊपर ऊपर सिर्फ पढ़ा रहे हैं, लोग को समझ नहीं आएगा। तो बेसिक चीज़ अभी हम बहुत ही बेसिक पढ़ा रहे हैं और उसके बाद हाई लेवल तक जाएंगे। हर तरह जैसे कि बताएं, पहले भी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एडवांस मैथ भी हम पढ़ाएंगे और फिलहाल अभी बेसिक चीज़ करवा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हम छोटा से छोटा चीज़, बेसिक चीज़ को भी नॉलेज देंगे, उसके बाद हाई ऊपर तक देंगे। ऐसा नहीं हो कि बीच से कहीं टॉपिक उठाए, कोई भी टॉपिक बस एक्सप्लेन कर दिए तो आप आगे पीछे कुछ जान नहीं रहे हैं तो समझ नहीं आएगा आपको। इस पे ऐसा नहीं होगा। तो यदि आप रेगुलर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जितने भी वीडियोस हम डाले हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री का और हाइट एंड डिस्टेंस का, सारे वीडियो देखें, तब समझ आएगा। यदि आप ज़्यादा तेज हैं, ज़्यादा आपको लगता है कि थोड़ा लो लेवल है, ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं, तो आप उसको स्किप कर जाइए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आगे उसका आपके लेवल पे ही आएगा। तो हर लेवल के रहता है, क्योंकि हम हर बच्चे को देख करके किए हुए हैं। तो आप स्किप करके उसको आगे बढ़ सकते हैं, हाई लेवल को देख सकते हैं। तो ये है। तो चलते हैं, अब आपका काफ़ी टाइम ले चुके हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सम की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन। यानी हमारा क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन को हम रीड आउट कर देते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया, फिगर भी दे दिया गया है इसका। क्या लिखा गया है? A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. यानी ग्राउंड से 88.2 मीटर के हाइट पे एक बैलून उड़ रहा है हवा में, जो कि क्या करती है, एक लड़की है जो 1.2 मीटर हाइट है उसका, वो स्पोर्ट करती है, देखती है उसको। ठीक है। तो जब उसको देखती है तो उस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यानी जब वो फर्स्ट टाइम देखती है तो उसके आंख से बैलून तक का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि आंख से देखेगा तो आई के जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, जो कि कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। उसके बाद क्योंकि वो बैलून जो है वो फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, आफ्टर सम टाइम यानी थोड़ा देरी बाद, क्योंकि वो शांत तो था नहीं, उड़ रहा था, फिर थोड़ा देरी बाद देंगे। फर्स्ट टाइम देखते हो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, थोड़ा देरी बाद फिर देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो जाता है, यानी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे आई से उसका और दूर जाती है तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन था वो 30 डिग्री का हो जाता है। तो बताया गया, जैसे कि फिगर में है दिखाया गया है, हमको क्या पता करना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ बैलून था, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बैलून था, सेकेंड टाइम यहाँ, यानी फर्स्ट टाइम देखती है यहाँ से, ये लड़की यहाँ पे खड़ा है, इसका आंख यहाँ पे, यहाँ से सपोर्ट करती है इसको, तो ये जो है 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। थोड़ा देर बाद यहाँ पे आ जाता है वो बैलून और फिर से सपोर्ट करती है, तो जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर कितना बनता है, 30 डिग्री बच जाता है। अब जैसे कि बताया कि इसका ग्राउंड से, यानी यहाँ से ग्राउंड हमारा ये है, और क्योंकि लड़की 1.2 मीटर का है इसलिए हम इस हॉरिजॉन्टल से लिए, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमको लेना पड़ेगा वो आई के हॉरिजॉन्टल से उसको लेना पड़ेगा, जैसे कि हम बता चुके हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, ग्राउंड से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो बैलून का हाइट है वो 88.2 मीटर है। लेकिन हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जहाँ से बन रहा है वो तो यहाँ से बन रहा है ना, इसके आंख से बन रहा है, मतलब लड़की की जो हाइट है वो उसमें कम हो जाएगा। ठीक है। तो हम जैसे कि बताए कि यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो यहाँ फर्स्ट टाइम में 60 डिग्री, सेकेंड टाइम में 30 डिग्री। निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ देखा, फिर यहाँ, तो एक इंटरवल हो गया ना टाइम का, फर्स्ट टाइम यहाँ था, फिर यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बैलून, कहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इसका हम नेमिंग कुछ कर देते हैं, आप रख लो यहाँ पे ए, इस पॉइंट को बी रख लेते हैं, फिर हम इसको सी रख लेते हैं, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। इसको आप ई डैश रख सकते हैं,
और इसको सी डैश, ऐसे इसका जरूरत नहीं है तो हम चलते तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में since from the given फिगर में जैसे कि दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट spot of the balloon is at A and second at B, ठीक है। सेकेंड जो है वो बी पे है, तो ऑब्वियसली एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। सबसे पहले पता करेंगे क्या है, ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है, 88.2 एंड हाइट ऑफ द balloon from the ground is 88.2 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या पता है, तो जब हमारा ये पता है एंड हाइट ऑफ गर्ल्स, आई बिलीव लेते हैं हाइट ऑफ गर्ल, शायद प्रॉब्लम हो रहा होगा लेकिन समझ में आप सही क्या लिख रहे हैं, नहीं प्रॉब्लम होगा, इज इक्वल टू कितना है 1.2 मीटर, ठीक है। तो सिंपल सी हमको बात करना है, ए बी निकालना है, ए बी जितना ए बी होगा उतना ही हमारा डी होगा, डी इज इक्वल टू कितना होगा 88.2 माइनस 1.2, जो गर्ल्स का हाइट, गर्ल का जो हाइट है वो हम इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 87 मीटर, ठीक है। 87 मीटर हमको पता हो गया, तो हमको जैसे ही निकालना है बी, तो हम पहले इस ट्रायंगल में चल के इसका बीसी निकाल लेते हैं, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल में चल के पूरा निकाल लेंगे और फिर माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। तो इसमें विजिबल होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं, ठीक है। ए बी सी में चलते हैं तो tan 45 लेंगे, सॉरी tan 45 60 है ना, tan 60 इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी बाई बी सी होगा, BC होगा tan 45 60 डिग्री √3 होता है, और ए बी का वैल्यू जैसे कि हम बताएंगे 87 है, और BC हमारा नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा BC निकल के क्या आएगा, BC आएगा 87 बाई √3। अब जैसा कि बताया कि नीचे में इरेशनल नंबर है तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 87 √3 बाई कितना होगा 3, ये कटेगा ना, कट जाएगा 3 से, मेरे ख्याल से 29 होगा ना, 3 to 6 29 √3 होगा, ठीक है। तो हमारा BC पता हो गया, उसके बाद हम इन ट्रायंगल चलेंगे, इन ट्रायंगल DEC में चलते हैं, ठीक है। तो DEC में चलते हैं तो tan 30 निकालेंगे, tan 30 इज इक्वल टू कितना होगा DE बाई C, ठीक है। तो कितना होगा tan 30 वैल्यू 1/√3 होता है। अब जैसे कि D हमको पता है, D उतना ही होगा 87 ही था, से पॉइंट नहीं होगा, C पता नहीं, तो C हमको नहीं पता है, C को फाइंड आउट करना है। तो C हमारे पास कितना निकल के आएगा, C जो आएगा वो आएगा 87 √3, ठीक है। ये आ गया C, विजिबल है, विजिबल है। अब हमको निकालना क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब B निकालना है। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द balloon
ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमारा कितना हो जाएगा, कितना है डिस्टेंस, बी, बी ही तो किया है ना, इंटरवल के समय कितना डिस्टेंस कवर किया, बी ई। तो हमारे पास बी ई का जो वैल्यू आएगा, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 8 17 7 5 58√3, ठीक है। तो हमारा बी से निकल के आ गया वो 58√3 आ गया, जो कि यही डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था, पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि कौन सा है ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब 60 से 30 होने में जो टाइम लगा है, जिस टाइम, हाँ 60 से 30 होने के पीरियड को बोला जा रहा है। तो बी है वो हमारा, तो बी ई मतलब कितना, 87√3 माइनस 29√3, क्योंकि हमने अभी फाइंड किया इसमें बी सी को और सी ई को। कैसे फाइंड किया, बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे कि आप पहले करते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं था क्योंकि डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ था। डायग्राम नहीं देता है तो एक प्रॉब्लम होता है इसका डायग्राम ड्रॉ करना, कंस्ट्रक्ट करना, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल में चलेंगे और उससे हमारा दोनों डिस्टेंस आसानी से निकल जा रहा है, और आसानी से हमारा वो डिस्टेंस पता हो गया जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले, नोट डाउन कर ले, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट के लिए और नोट डाउन के लिए हमने पहले काफ़ी मौका दिया है। वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं पीछे से, कहीं नहीं समझ आया तो रिवर्स करके देख लेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को फिर से हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा रहेगा, आपको बोरिंग लगेगा, तो इसलिए इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम करेंगे, और इसका ज़्यादा बचा हुआ सम नहीं है, करीब करीब बहुत सारे सम करवा दिए हैं। तो अब ये जल्द ही टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू लेटर।